हिमाचल प्रदेश में चलेगा ऑपरेशन लोटस। सरकार के ताकतवर मंत्री के बयान से पार्टी में बगावत के संकेत। मोदी सरकार की तारीफ में जुटे पूर्व सीएम के बेटे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने अभी 6 महीने ही पूरे हुए हैं कि सरकार हिलते हुए दिखाई दे रही है। पार्टी के अंदर बगावत के संकेत मिल रहे हैं। सरकार में शामिल मंत्री पार्टी के लीक से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं। हालात बहुत कुछ मध्य प्रदेश में हुई बगावत जैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से राज परिवार से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी, वैसे ही मुश्किल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक और राज परिवार से होती दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत कुछ मध्य प्रदेश जैसे ही बनते दिख रहे हैं। 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ और सिंधिया के बीच जमकर रस्साकसी हुई थी। वैसा ही नजारा 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के बीच दिखाई दी। जैसे हाईकमान की दखलंदाजी के बाद मध्य प्रदेश में सीएम तय हो पाया था, वैसे ही हिमाचल में भी हाईकमान को सीधा दखल देना पड़ा था। मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार बनने के बाद सिंधिया की नाराजगी की खबरें आने लगी थी। केंद्र सरकार के तमाम फैसलों पर सिंधिया के बयान पार्टी की लाइन से हटकर आने लगे थे, लेकिन कांग्रेस सिंधिया के बयान को उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ती रही और जब तक पार्टी को समझ पाती तब तक मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ही चली गई। अब वैसे ही हालात हिमाचल प्रदेश में बनते दिखाई दे रहे हैं। सीएम पद के दावेदार रहे विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर विक्रमादित्य के समर्थक खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं और विक्रमादित्य के बयान भी बता रहे हैं कि वो पार्टी के फैसले से खुश नहीं है। अभी तक उन्होंने प्रदेश सरकार के फैसले को लेकर तो कोई नाराजगी नहीं दिखाई है, लेकिन केंद्र सरकार के फैसलों की जिस तरह से वो तारीफ कर रहे हैं उससे कांग्रेस हाईकमान जरूर चिंता में दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत बताकर साफ कर दिया कि सरकार यूसीसी को लेकर गंभीर है और इसे लेकर कानून बनाने जा रही है। यूसीसी पर पीएम के बयान के बाद से ही कांग्रेस के तमाम नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। यूसीसी को देश के लिए गैर जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के अंदर से ही यूसीसी के समर्थन की आवाज आने लगी है। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह खुलकर यूसीसी के समर्थन में बयान दे रहे हैं। विक्रमादित्य ने यूसीसी का समर्थन करते हुए लिखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम पूर्ण तौर पर समर्थन करते हैं। ये देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वैसे विक्रमादित्य ने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा है। उन्होंने आगे लिखा है कि 9 साल से बीजेपी की सरकार है, अब तक उन्हें इस कानून को लागू करने से कौन रोक रहा था। और सबसे आखिरी में उन्होंने जय श्री राम लिखकर पार्टी को बड़ा संदेश दे दिया कि अभी भी देर नहीं हुई है। अमूमन विक्रमादित्य सिंह पार्टी लाइन से हटकर बात करने के लिए इसी तरह चर्चा में बड़े रहते हैं। बात चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रियों में से समर्थन लेने की हो या फिर अपने विभाग से जुड़ी शिकायतों को सोशल मीडिया पर एड्रेस करने की, विक्रमादित्य सिंह इन बातों में सबसे आगे नजर आते हैं। यही वजह है कि आए दिन उनके बयान सुर्खियों में रहते हैं। अपनी हर पोस्ट पर जय श्री राम लिखना भी विक्रमादित्य सिंह को पार्टी लाइन से अलग खड़ा दिखाता है। हालांकि जय श्री राम नारे पर किसी पार्टी विशेष का अधिकार तो नहीं है, लेकिन इसे बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों के साथ जोड़कर देखा जाता है। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का दावा है कि यूसीसी को लेकर देरी का सबसे बड़ा कारण राज्यसभा थी। लोकसभा में तो 2014 से ही बीजेपी पूर्ण बहुमत में है, लेकिन राज्यसभा में वो बहुमत के पार कभी नहीं पहुंची। आज भी राज्यसभा में बीजेपी अल्पमत में है, लेकिन 2014 की तुलना में पार्टी की सीटों की संख्या 2 गुना हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस गठबंधन से दूरी बनाने वाले दल उसका साथ दे जाते हैं और आसानी से यूसीसी राज्यसभा के पास हो जाएगा। यूसीसी राज्यसभा में पास हो पाता है या नहीं, इसका फैसला तो दिल्ली के अधिकारों पर आने वाला विधेयक ही तय कर देगा, जिसमें सरकार और विपक्ष पहले से ही आमने सामने है। लेकिन राज्यसभा का जो गणित है उसमें बीजेपी के लिए यूसीसी को पास कराना उतना आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।